इस बीच में आपको नई नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि नई नौकरी मिलने का जो समय होता है वही भाग्योदय का भी समय होता है। तो आपका भाग्योदय का समय रहेगा ये। कुंभ लग्न वालों के लिए जो सबसे अच्छी घटना रहेगी वो रहेगी संतान और प्रेम दोनों की प्राप्ति। जो भी व्यक्ति ये 3 उपाय करता है उसका ये पूरा साल ही नहीं, जीवन भी अच्छा हो जाएगा। इस बीच में आपको भारी प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। इस बीच में आपको कुछ बड़ा धन लाभ हो सकता है। इस बीच में आप अपना मकान या वाहन खरीद या बदल सकते हैं। इस बीच में आपके जीवन में कोई प्रेमी या प्रेमिका आएगा ही, और वो जो आएगा वो सच्चा वाला होगा। इस बीच में आपका विवाह तय हो जाएगा। नमस्ते साथियों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको वार्षिक राशिफल 2025 कुंभ लग्न के बारे में बताऊंगा कि ये साल 2025 में कुंभ लग्न वालों के साथ 365 दिन में क्या क्या अच्छी और बुरी घटनाएं होंगी, और साथ ही आवश्यक उपाय भी बताया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह जो राशिफल है आपको लग्न के हिसाब से ही देखना है केवल, और कुंभ यदि चंद्र राशि है आपकी या बोले जाने वाला नाम कुंभ राशि के आधार पर है तो यह राशिफल आपको नहीं देखना है। अब आप अपना कुंभ लग्न कैसे पता करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपनी लग्न कुंडली खोलते हैं ऑनलाइन या आपके पास पहले से उपलब्ध है, तो उसमें जो आपकी लग्न कुंडली होती है उसमें जो प्रथम भाव होता है वहाँ पर यदि 11 की संख्या लिखी हुई है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 11 लिखा हुआ प्रथम भाव में, इसी प्रकार से यदि आपकी कुंडली में भी लिखा हुआ है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपका कुंभ लग्न हुआ और यह कार्यक्रम आपके लिए है। अगर आपकी कुंडली में 11 के अलावा कुछ और लिखा हुआ है तो आप उस आधार पर अपना देख सकते हैं। मैंने सभी 12 लग्नों का राशिफल उपलब्ध करवा रखा है। अब मैं शुरू करता हूँ आपके स्वास्थ्य से। लग्न में आपके इस समय शनि चल रहे हैं और मई में राहु भी आ जाएंगे, तो पूरे वर्ष आपकी स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ समस्याएं आपको पूरे साल देखने को मिलेंगी ही। धन लाभ की बात करें तो उसके लिए जो समय रहेगा वो है 28 जनवरी से 30 मई के बीच में। इस बीच में आपको कुछ बड़ा धन लाभ हो सकता है, या फिर आप इसी बीच में अपना पैसा कहीं पर सही जगह निवेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यदि आपने अपना धन किसी को दे दिया था और वह व्यक्ति आपका धन वापस नहीं कर रहा था, तो रुके हुए धन के वापस आने के लिए जो समय रहेगा वो है 21 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में। इस बीच में आपका रुका हुआ धन आपको मिल ही जाएगा। बस आपको थोड़ा सा जोर डालकर उस व्यक्ति से अपना धन मांगना है जिसको आपने दिया था। धन हानि की बात करें तो उसके लिए एक समय रहेगा, और वो है 1 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में, और इसके साथ ही 31 मई से 31 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आप अपना पैसा कहीं पर भी लगाते हैं या किसी को देते हैं तो वो पैसा आपका फंस जाएगा और उस पैसे का नुकसान हो जाएगा। इस बीच में आप यदि अपना पैसा किसी को ना दें, ना ही कहीं लगाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मकान या वाहन खरीदना या बदलना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो है 1 जनवरी से 14 मई के बीच में, और साथ ही 29 जून से 25 जुलाई के बीच में, और साथ ही 26 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच में। ये जो 3 समय मैंने आपको बताए हैं, ये 3 समय आपके मकान और वाहन के खरीदने या बदलने के लिए सबसे अच्छे समय हैं। इस बीच में आप अपना मकान या वाहन खरीद या बदल सकते हैं। यदि आप अपनी किसी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो है 19 मई से 31 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आप अपनी किसी संपत्ति को बेचते हैं तो उसका एक सही मूल्य आपको मिल जाएगा। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं कि आपका कार्य लोगों के सामने आना चाहिए, अर्थात आपको प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, तो प्रसिद्धि मिलने का जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो है 1 जनवरी से 14 मई के बीच में, और साथ ही 29 जून से 25 जुलाई के बीच में, और साथ ही 26 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपको भारी प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। होगी बोला है, हो सकती है नहीं बोला है। यदि आप कुंभ लग्न के हैं और आप अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं
और आपकी माताजी 70-75 के आसपास की हो चुकी हैं, तो इस वर्ष वो चली जाएंगी और उनके जाने का जो समय रहेगा वो रहेगा 1 जनवरी से 14 मई के बीच में। इस बीच में उनका जाना निश्चित है। विद्यार्थियों की शिक्षा की बात करें तो 365 दिन शिक्षा सामान्य रूप से चलती रहेगी। यदि आप कुंभ लग्न के हैं, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, और आप विवाहित हैं और आप संतान प्राप्ति के लिए विचार कर रहे हैं, तो संतान के गर्भधारण के लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो रहेगा 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच में, और साथ ही 5 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपको संतान संबंधी अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा। नया प्रेम संबंध बनने का जो समय रहेगा वो रहेगा 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच में, और साथ ही 5 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपके जीवन में कोई प्रेमी या प्रेमिका आएगा ही, और वो जो आएगा वो सच्चा वाला होगा। यदि आपका पहले से चला आ रहा प्रेम संबंध है तो वो इस साल किसी तीसरे के आने की वजह से ही टूटेगा, अन्यथा नहीं टूटेगा। और प्रेम संबंध टूटने का जो समय रहेगा वो है 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच में, और साथ ही 5 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपका पहले से चला आ रहा प्रेम संबंध टूट जाएगा। यदि आप अपने प्यार से पहले कभी बिछड़ गए थे और आप सोच रहे थे कि आपका प्यार वापस आना चाहिए, तो इस पूरे वर्ष में प्यार के वापस आने के लिए कोई भी समय गोचर के हिसाब से नहीं है, तो इस वर्ष आपका प्यार वापस नहीं आएगा। व्यापार की बात करें तो व्यापार 365 दिन सामान्य रूप से चलता रहेगा, कोई भी अवरोध नहीं आएगा। यदि आप कुंभ लग्न के हैं और आप विवाह के योग्य हो गए हैं और आपकी कुंडली में यदि विवाह का योग है, तो इस वर्ष आपका विवाह हो ही जाएगा, और विवाह तय होने का जो समय रहेगा वो है 1 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में, और साथ ही 15 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में। इस बीच में आपका विवाह तय हो जाएगा। कुंडली मिलान की सुविधा उपलब्ध है, आप लोग कुंडली मिलान करवाने के लिए आ सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में पहले से तलाक का योग है, आप चाहे स्त्री हों चाहे पुरुष हों, तो इस वर्ष आपका तलाक हो जाएगा, और तलाक होने का जो समय रहेगा वह 1 जनवरी से 29 मार्च के बीच में रहेगा। यदि आप अपने कर्ज को उतारना चाहते हैं तो कर्ज के उतरने का जो सबसे अच्छा समय रहेगा वह है 21 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में। इस बीच में आप अपना जितना कर्ज कम कर लेंगे उतना कर लेंगे, उसके बाद समय चला जाएगा, और यह समय उनके लिए काम करेगा जो अंदर से कर्ज को उतारने की इच्छा रखते हैं। तांत्रिक क्रिया होने का जो समय रहेगा वो रहेगा 30 मार्च से 18 मई के बीच में। इस बीच में आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो सकती है। थाना, न्यायालय, कारावास और वकील साहब, इन सब का जो समय रहेगा वो रहेगा 30 मार्च से 18 मई के बीच में। इस बीच में आपको इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा होंगी। यदि आपकी कुंडली में जन्म से इन सब चीज़ों का योग पहले से बन के आया है तो ऊपरी प्रभाव का जो समय रहेगा वो रहेगा 30 मार्च से 6 मई के बीच में। इस बीच में आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके आसपास कोई है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आप धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी यादगार बन जाए, तो धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए जो सबसे अच्छा समय है वह है 1 जनवरी से 14 मई के बीच में। इस बीच में आप जो भी धार्मिक यात्रा करेंगे उसका अनुभव आपको काफ़ी अच्छा होगा। यदि आप अपनी शिक्षा को पूरा किए हैं और आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो नई नौकरी मिलने का जो समय रहेगा वो है 2 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में। इस बीच में आपको नई नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि नई नौकरी मिलने का जो समय होता है वही भाग्योदय का भी समय होता है, तो आपका भाग्योदय का समय रहेगा यह। यदि आप अपनी नौकरी को बदलना चाहते हैं या उसमें प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो नौकरी बदलने के लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो है 26 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आप अपनी नौकरी बदलेंगे तो आपको बदलने से लाभ होगा, और यही वो समय है जब आप प्रमोशन भी पा सकते हैं।
यदि आप किसी भी कार्य से विदेश जाना चाहते हैं, घूमने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, नौकरी के लिए, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो है 21 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में। इस बीच में आप यदि विदेश जाते हैं तो आपका विदेश जाने का अनुभव काफ़ी अच्छा होगा। यदि आप विदेश से स्थायी रूप से वापस आना चाहते हैं तो विदेश से वापस आने के लिए जो समय रहेगा वो है 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आप विदेश से वापस आ सकते हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए जो सबसे अच्छी घटना रहेगी वो रहेगी संतान और प्रेम दोनों की प्राप्ति। और कुंभ लग्न वालों के लिए जो सबसे बुरी घटना रहेगी वो है वृद्ध माँ का जाना और साथ ही धन की जबरदस्त हानि। ये दो आपके लिए बुरी घटनाएं रहेंगी। अब कुंभ लग्न वाले उपाय क्या करें 365 दिन के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप और आपका परिवार आजीवन शाकाहारी रहने का संकल्प ले ले। अंडा भी नहीं खाना है। साथ ही आप आधे घंटे रोजाना नंगे पैर घास या मिट्टी पर चलने की आदत डाल लें। और साथ ही तीसरा उपाय कि आप अपने घर की सभी दीवारें सफ़ेद रंग की करवा दें। जो भी व्यक्ति ये 3 उपाय करता है उसका ये पूरा साल ही नहीं जीवन भी अच्छा हो जाएगा। मैं चैटवाइज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हूँ। चैटवाइज एक सोशल मीडिया ऐप है जहाँ पर आपको कंपनी के शेयर भी मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आप लोग यूट्यूब पर घंटा भी बजा लें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच जाएँ। और जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं वे लोग व्हाट्सएप पर नमस्ते लिख के भेज सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगा अगले कार्यक्रम में। नमस्ते।